भारतीय इतिहास का एक ऐसा युग था जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त साम्राज्य। गंगा के किनारे बसा पाटलिपुत्र उस समय ज्ञान, संस्कृति और सामरिक शक्ति का केंद्र था। महाराजा धीराज चंद्र गुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की नींव रखी और भारत को एक नई शक्ति दी। उनकी नीतियों और दूरदृष्टि ने एक महान साम्राज्य के निर्माण की शुरुआत की। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया, अपनी वीरता से दक्षिण और उत्तर के अनेक राज्यों को जीत लिया। उनकी तलवार के आगे बड़े बड़े राजा झुक गए और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय गुप्त साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में प्रवेश किया। उनके दरबार में कालिदास और वराहमिहिर जैसे महान विद्वान थे, जिन्होंने साहित्य और विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस युग में शून्य और दशमलव की खोज हुई। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का ज्ञान केंद्र बना। अजंता की गुफाओं में बनी चित्रकला और देवगढ़ के मंदिरों की मूर्तियां कला और संस्कृति की महानता का प्रमाण हैं। स्कंदगुप्त ने होड़ों का सामना किया, लेकिन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। आर्थिक संकट और लगातार आक्रमणों ने गुप्त वंश की शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। गुप्त साम्राज्य ने भारत को एक स्वर्णिम युग दिया, जिसका प्रभाव आज भी इतिहास के पन्नों पर अमर है। ये वो काल था जिसने भारत को विज्ञान, संस्कृति और ज्ञान की दिशा में एक नई पहचान दी।